एक छोटी गलती जिससे मेरा 1:20 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मिस हो गया। परफेक्ट एंट्री, परफेक्ट बॉटम कैच, फिर भी एसएल हिट हुआ। आज मार्केट ने सब सिखा दिया। एंड तक देखना, वरना ये मिस्टेक रिपीट करोगे। हेलो गाइस, आज है 30 डेज ट्रेडिंग चैलेंज का डे 9 और आज मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा दो सेटअप्स जो होंगे मेरे हाई प्रॉफिटेबल सेटअप्स, प्लस एक स्ट्रेटेजी भी एक्सप्लेन करूंगा। थर्ड पॉइंट, हम लोग दो लॉट से ट्रेड भी लेंगे, उसका जो भी रहेगा पीएनएल मतलब प्रॉफिट एंड लॉस, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। फोर्थ पॉइंट आता है लॉजिक। लॉजिक मतलब किसी भी सेटअप, किसी भी स्ट्रेटेजी को पढ़ने से पहले हमें उसका कंसेप्ट पता होना चाहिए कि एक्चुअल में मार्केट में काम क्या करता है, उसका यूज कैसे होता है, उसका वर्किंग क्या है। राइट? अभी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा सेटअप नंबर 1। सबसे पहले क्या होता है कि मार्केट यहां से नीचे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल पे आती है और यहाँ पे क्या करती है, डब्ल्यू पैटर्न बनाती है। जितने भी रिटेलर्स लोग हैं उनको सिर्फ और सिर्फ पढ़ाया जाता है, जब भी मार्केट किसी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल पे आए, आप लोगों को यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कॉल साइड एंट्री लेनी होती है। ठीक है? और कुछ रिटेलर्स लोग ये सोचते हैं कि जैसे मार्केट ने डब्ल्यू पैटर्न तो बना ही दिया, अब जब हमें कंफर्मेशन क्या चाहिए, जैसे मार्केट क्या करेगा, नेकलाइन का ब्रेकआउट करेगा, हम लोग यहाँ पे एंट्री करेंगे, हम अपना एसएल यहाँ प्लेस करेंगे। बट उन्हें हर कोई ये तो बता देता है कि जैसे नेकलाइन का ब्रेकआउट हो तो आप लोग चलो यहाँ पे एंट्री प्लान कर लेना, राइट? बट उन्हें ये कोई नहीं बताता कि यहाँ पे उनका एसएल क्यों हिट हुआ। मैं आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ वो चीज बताऊंगा, रियल नॉलेज दूंगा जो आप लोगों के काम आएगी, जिससे आप लोगों को लॉस ना हो मार्केट में। मार्केट में क्यों आ रहे हो? प्रॉफिट करने ना। तो प्रॉफिट कैसे होगा? रियल लर्निंग से होगा। मतलब अगर अच्छी नॉलेज लोगे, सीखोगे, तभी तो पैसा बनेगा ना मार्केट में। अभी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ इसका रियल लॉजिक, यहाँ पे ट्रैप क्यों बनाया मार्केट ने, और मार्केट की क्या गेम थी, यहाँ पे ऑपरेटर क्या गेम खेल रहा था आप लोगों के साथ, क्यों आप लोगों का यहाँ पे एसएल हिट हुआ। अभी जितने भी लोग मेरी प्रीवियस वीडियोस वॉच कर चुके होंगे, जो करते हैं रेगुलर, उनको ये चीज जरूर पता है कि जब भी मार्केट किसी सपोर्ट लेवल पे आती है, हम लोग वहां पे कभी भी कॉल से ट्रेड पे एंट्री नहीं लेते। हम लोग सिर्फ और सिर्फ वहां पे ट्रैप को आइडेंटिफाई करते हैं और पुट साइड में एंट्री लेते हैं। इस ट्रेड का बहुत ही ज्यादा सिंपल लॉजिक था, क्योंकि हर आम जनता यहाँ पे क्या कर रही है, बाय कर रही है। बट मैं यहाँ पे बाय करूंगा नहीं। मुझे क्या करना है, इन रिटेल, जितने भी रिटेलर्स यहाँ पे घुसे हैं, यहाँ पे घुसे हैं, इनके एसल यहाँ पे नीचे हैं, एसल मतलब स्टॉप लॉसेस यहाँ नीचे हैं, मुझे उनको हिट करना है, उनको टारगेट करना है। उनको टारगेट करने के लिए मैं कहाँ पे एंट्री प्लान कर सकता हूँ? जैसे मार्केट ने क्या करा, यहाँ पे शूटिंग स्टार बनाया और बीरिश मारूबुजो कैंडल यहाँ पे स्ट्रॉन्ग क्लोज कर दी। मेरी यहाँ पे बनेगी एंट्री, इसके ऊपर होगा मेरा एसएल, और मैं इस पूरे मोमेंट को यहाँ पे राइड करूंगा। ये था मेरा आज का सेटअप नंबर 1, जो रिटेलर्स को नहीं बताया जाता कि उनका स्टॉप लॉस क्यों डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट होने पे यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो रहा है। अगर सपोज मार्केट क्या करता है, यहां से नीचे आ जाता है, तो फिर मैं यहाँ पे पुट साइड ट्रेड को आइडेंटिफाई नहीं करता, क्योंकि जो नीचे मेजर जितने भी स्टॉप लॉसेस थे वो हिट हो चुके हैं। जब नीचे एसएल नहीं बचे, मतलब नीचे पैसा नहीं बचा, तो मार्केट कहां जाएगा? ऊपर ही तो जाएगा। उस कंडीशन में क्या करते हैं हम लोग, यहाँ नीचे से ऊपर की तरफ एंट्री लेते, और उसके लिए कंफर्मेशन का वेट क्या करते, हैमर प्लस फुल बॉडी कैंडल जैसे बनती, हम लोग को यहाँ पे एंट्री, नीचे स्टॉप लॉसेस, और पूरे मोमेंटम को राइड करना था हमें। ये था हमारा सेटअप नंबर 1 आज का। इसमें एक लॉजिक और भी था। एक कंडीशन ये थी कि जो बैंक निफ्टी था वो डे हाई को ब्रेकआउट कर रहा था, राइट? और निफ्टी 50 क्या कर रहा था, रिट्रेस कर रहा था 0.6%, 61% के लेवल तक। आप लोगों को मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, जब एक इंडेक्स क्या कर रहा हो, डे हाई का ब्रेकआउट कर रहा हो और दूसरा रिट्रेस कर रहा हो 0.61% के लेवल के पास, तो हम लोगों को वहां पे क्या करना होता है, पुट साइड ट्रेड को आइडेंटिफाई करना होता है। और यहाँ पे बहुत ही ज्यादा परफेक्ट सिनेरियो मार्केट ने बनाया हुआ था ऑलरेडी, कि मार्केट क्या कर रहा था, यहाँ पे रिटेलर्स को बुला रहा था बाय करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ रिटेलर्स यहाँ पे बाय कर रहे थे, और हर किसी को ये दिख रहा था कि बैंक निफ्टी ने हाई ब्रेकआउट कर दिया तो अब तो मार्केट बहुत ही ऊपर, ज्यादा ऊपर चल जाएगा। जो लोग बैंक निफ्टी में ट्रेड नहीं कर पाए होंगे वो सोच रहे होंगे कि निफ्टी 50 तो अब हाई को ब्रेकआउट कर देगा, राइट? मतलब रिटेलर की सोच ऐसी रहती है कि बैंक निफ्टी में जो लोग ट्रेड नहीं ले पाते ना, वो सोचते हैं कि हम लोग ले लेते हैं निफ्टी 50 में, अब निफ्टी 50 तो ऊपर भाग जाएगा, डे हाई तक चल जाएगा। बट ये उनकी सोच गलत होती है। बट मार्केट ऐसे काम नहीं करता।
मतलब जैसा आपको लगता है, दिखता है, जो आप सोचते हो, मार्केट उसके 110% उसके अपोजिट काम करता है, राइट? अभी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ सेटअप नंबर 2। सेटअप नंबर 2 को समझने से पहले मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा उसका लॉजिक, राइट? अगर लॉजिक पता होगा तभी तो हम चीज को समझ पाएंगे। सपोज ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा एसएल अवेलेबल है। एसएल मतलब स्टॉप लॉसेस अवेलेबल है, राइट? सपोज मार्केट यहां से ऊपर आई है और यहां से वापस मार्केट को नीचे धकेल दिया। आप धकेला किसने? यहां से यहां पे कोई सेलर बैठा होगा, मतलब सेलर बैठा होगा, उसने पैसा लगाया होगा, तभी तो मार्केट नीचे आई। आज सपोज मार्केट कुछ टाइम के लिए यहाँ कंसोलिडेट करती है, अगेन मार्केट इस लेवल पे आती है, तो यहाँ पे मार्केट आके क्या करती है? एम पैटर्न बनाती है। जितने भी रिटेलर्स लोग हैं उनको यही पढ़ा जाता ना, जब सपोर्ट लेवल पे मार्केट क्या करे? डब्ल्यू पैटर्न बनाए। आप लोगों को क्या करना होता है? यहाँ पे कॉल साइड एंट्री लेनी होती है। मतलब ये रिटेलर की सोच होती है, आपको यही पढ़ाया जाता है। सपोर्ट पे डब्ल्यू पैटर्न जैसे बने, आप लोग यहाँ पे कॉल साइड एंट्री ले लो। मतलब आप लोगों को रिटेलर्स को यही पढ़ाया जाता है, राइट? बट ये गलत है। अब गलत कैसे है मैं वो एक्सप्लेन करता हूँ आपको। अब गलत ऐसे है, जितने भी लोगों ने मेरी पिछली वीडियोस वॉच करी होंगी उन्हें ये चीज पता होगी, जब भी मार्केट किसी एक लेवल पे टकरा चुका होता है, एक बार दूसरी बार टकराता है और तीसरी बार टकराता है, तो वो लेवल क्या होता है? वीक होना स्टार्ट हो जाता है, राइट? अब लेवल वीक हो गया तो अब आप लोगों को क्या करना होता है इसमें? पुट साइड कभी भी एंट्री नहीं लेनी होती। पुट लोगों को क्या करना होता है? जब आपको दिख रहा है कोई लेवल वीक हो रहा है, आप लोगों को वेट करना होता है लिक्विडिटी का। जैसे मार्केट लिक्विडिटी लेती है, आप लोगों को यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कॉल साइड एंट्री लेनी होती है, राइट? मतलब यहाँ पे हर किसी रिटेलर को दिख रहा है कि मार्केट क्या कर रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि सेलर यहाँ पे सेल कर रहा है, यहाँ सेल कर रहा है, यहाँ सेल कर रहा है। अब रिटेलर को पढ़ाया भी जाता है, जब भी रेजिस्टेंस पे मार्केट एम पैटर्न बनाए, आप लोगों को क्या करना होता है? नेकलाइन जैसे ब्रेकआउट हो, ब्रेकडाउन हो, तो आप लोगों को यहाँ पे पुट साइड एंट्री लेनी होती है। बस रियल गेम यहीं तो स्टार्ट होती है। जैसे मैंने पीछे बताया, पिछले लॉजिक में बताया, मार्केट क्या करता है? डब्ल्यू पैटर्न में आप लोगों को ऐसे ऐसे हिट कर देता है। वैसे सिमिलरली एम पैटर्न में भी ऐसा होता है। जैसे आप लोग क्या करते हो? नेकलाइन के ब्रेकडाउन के बाद आप एंट्री लेते हो पुट साइड, मार्केट इमीडिएटली रिवर्स होकर ऊपर चला जाता है। आज के दिन जो सेटअप नंबर 2 था, बिल्कुल सेम टू सेम इसी लॉजिक पे मैंने भी आज इसी लॉजिक पे यहाँ पे ट्रेड को एंट्री प्लान किया था, ठीक है? देखो, ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। पहले यहां से एक बार सेलिंग आई, फिर यहाँ पे सेलिंग आई, फिर यहाँ से सेलिंग आ रही, और मार्केट क्या कर रहा है? यहाँ पे एम पैटर्न बना रहा है। एम पैटर्न के नेकलाइन का ब्रेकडाउन हो रहा है। यहाँ पे कौन आएगा ज्यादा से ज्यादा? रिटेल रिटेल सेलर आएंगे। वो लोग यहाँ पे क्या करेंगे? पुट साइड ट्रेड पे एंट्री बनाएंगे। जैसे वो लोग यहाँ पे ऊपर पुट साइड एंट्री बनाते हैं, मार्केट क्या करता है? यहाँ नीचे का सारा पैसा खत्म करके इमीडिएटली ऊपर चला जाता है। समझ आया? ये है लॉजिक एक्चुअल में। आप लोग गलती करते हो, यहाँ रेजिस्टेंस में देखे शॉर्ट करना स्टार्ट कर देते हो। शॉर्ट नहीं करना होता, आप लोगों को लॉजिक को, आप लोगों को क्या करना होता? मार्केट स्ट्रक्चर को समझ के ध्यान से एंट्री करके कि यहाँ पे रिटेलर क्या सोच रहा है, आम आदमी की क्या सोच है, आप लोगों को उसके अपोजिट सोचना होता है। आप जब अपोजिट प्लान करोगे किसी चीज को, तभी आप लोगों को सक्सेस मिलेगी उसमें। आज का जो मैंने जो 2 लॉट से रेगुलर ट्रेड लिया था ना, वो मैंने भी यहाँ पे लिया था, राइट? इसी लॉजिक पे। बट जो मेरा स्टॉप लॉस था वो क्या था? इस कैंडल के नीचे था। बट मार्केट क्या करती है? स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाती है नीचे, ऐसे हिट करके ऊपर चले जाती है, और उसके बाद मार्केट इतना ऊपर जाती है कि 1:10 का रिस्क टू रिवॉर्ड आराम से मिल जाता है यहाँ पे। मैं दिखाता हूँ, देखो, यहाँ मेरी एंट्री बनी, स्टॉप लॉस था मेरा इस कैंडल के नीचे का, तो मार्केट ने क्या करा? एग्जैक्टली मेरा स्टॉप लॉस को हिट करा, छोटा सा विक बनाया, हिट करा, और मार्केट देखो कितनी तेजी से ऊपर चला गया। जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जितने भी लोग मेरी वीडियोस को वॉच करते हैं, उन्होंने ये ट्रेड को कैप्चर भी किया होगा। और देखो इसका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कितना बैठ रहा है? 1:11 का। ये मैंने पूरा ट्रेड को कैप्चर करना था, बट क्या हुआ मेरे से? गलती क्या हुई? मैंने जस्ट 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाया और मार्केट ने हिट करा, और मार्केट उसके बाद बूम हो गया यहाँ से। गाइस, ये होती है पावर ऑफ रियल लर्निंग। गाइस, आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा फोकस होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पे।
जब लर्निंग होगी तभी प्रॉफिट बनेगा, राइट? और आपको रियल लर्निंग सिर्फ और सिर्फ इसी प्लेटफॉर्म पे मिलेगी। जिसने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, प्लीज एक बार जाके सब्सक्राइब जरूर करना है चैनल को, राइट? अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि आज का पीएनएल, ये है मेरा आज का पीएनएल, ये है मेरा आज का पीएनएल। इसमें बेशक मेरा लॉस हुआ है, बट डजेंट मैटर। बट मैंने एक रियल प्रोसेस को फॉलो करा। एसएल तो लगते हैं, एसएल इज द पार्ट ऑफ गेम, राइट? देखो यहाँ पे मेरी एंट्री कहाँ पे हुई थी, बिल्कुल बॉटम में 272 पे एंट्री हुई, मेरा एग्जिट हो गया 261 पे। अराउंड 10 पॉइंट का मेरा एसएल लगा इसमें। उसके बाद देखो मार्केट कहाँ तक गया, 470 तक गया, मतलब 200 पॉइंट का प्रीमियम में गेन होता मेरे को आराम से। ये होती है पावर ऑफ रियल लर्निंग। मैंने बिल्कुल राइट ट्रेड को आइडेंटिफाई करा, अच्छा था, बट एसएल हिट हुआ। एसएल इज द पार्ट ऑफ गेम, हमें उससे डरना नहीं है, घबराना नहीं है, राइट? आज का स्टॉप लॉस हिट हुआ, लगे मेरा स्टॉप लॉस, कोई बात नहीं। उसके बाद मैंने एक और पुट साइड एंट्री ली थी, बट वो भी मेरा ट्रेड नहीं चला, उसमें भी एसएल हिट हुआ, डजेंट मैटर, नो प्रॉब्लम। बट एसएल इज द पार्ट ऑफ गेम। एसएल लगते हैं, एसएल लगेंगे, तभी तो हमारा प्रॉफिट बनेगा। अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि प्रीमियम का चार्ट, कहाँ पे मैंने एंट्री ली थी और कहाँ मैंने एग्जिट करा, और मार्केट वहां से कितना बूम हो गया। ये है प्रीमियम का चार्ट जिसमें मैंने कॉल साइड एंट्री ली थी, राइट? और ये है प्रीमियम का चार्ट कौन सा, 22,550 का, राइट? आप चेक भी कर सकते हो। मैंने एंट्री करी थी यहाँ पे 272 पे एंट्री करी, और मैंने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया था अराउंड 10-11 पॉइंट का, और मार्केट ने क्या करा, यहाँ नीचे हिट करा, और उसके बाद वन वे मार्केट ऊपर चला गया। ये होती है पावर ऑफ रियल लर्निंग। अगर आप भी सीखोगे ना तो ऐसा ही पैसा बनेगा। यहाँ पे ना एक डिफरेंस आता है, टेक्स मतलब निफ्टी का चार्ट। निफ्टी का चार्ट हमें दिखा रहा है कि हमें जो रिस्क टू रिवॉर्ड है वहां कितना दिख रहा है, 1:11 का। बट प्रीमियम का चार्ट जो है वो हमें दिखा रहा है कि हमें जो रिस्क टू रिवॉर्ड यहाँ पे मिलता वो 1:20 का मिल रहा था, राइट? बट यहाँ पे कुछ फैक्टर्स आते हैं, गामा गामा का फैक्टर आता है, थीटा का फैक्टर आता है, तो उस कारण यहाँ पे क्या होता है कि प्रीमियम ब्लास्ट होते हैं। तो और देख लो यहाँ पे, अगर मैं ट्रेड को होल्ड करता तो मेरे को 1:20 का आरआर मिलता। बताओ ऐसी कोई स्ट्रैटेजी को तुम्हें बताएगा जो तुम्हें 1:20 का आरआर दे रही हो? बट अगर मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस बड़ा कर लेता, यहाँ पे अगर 15-18 पॉइंट का कर लेता, बट वो मैं इतना लेता नहीं, 15-18 पॉइंट का ले लेता ना, तो मैं यहाँ पे आराम से 200 पॉइंट लेके बैठा होता अभी। बट लॉस इज द पार्ट ऑफ गेम, हमें उसके लिए टेंशन नहीं लेनी थी। लास्ट में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसने भी अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया, वो सबसे पहले जाके मेरा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें।